तो अब हम लोग करने जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। मतलब कि अगर कोई बोट स्ट्रीम की धारा के साथ चल रहा है तो 24 किलोमीटर कवर करने में उसको 2 घंटे का समय लगता है। एंड सेम डिस्टेंस मतलब कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलने में उसको 3 घंटा लग रहा है। बिल्कुल बात है, क्योंकि अगर साथ में चलेगा तो कम समय लगेगा और अगर उसके अपोजिट में चलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने सबसे पहले यही बोला था कि सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट को x मान लो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को चलो y मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड कितनी मान लेते हैं, vx किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा दूसरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है अपना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल देते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर मतलब कि रुके हुए पानी में x किलोमीटर पर आवर माने हैं और स्ट्रीम स्ट्रीम की स्पीड माने हैं y किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर कोई स्ट्रीम ऐसे ऐसे चल रही है तो इसकी स्पीड मानना है y, और अगर इस पे कोई नाव चल रही है, नाव की इंडिविजुअलिटी स्पीड x है। अगर डाउन स्ट्रीम चलेगी तो स्पीड ऑफ बोट, अब पहले डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और ऐसे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम ये कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें 4 चीज निकालनी है इन क्वेश्चन में। सबसे पहला है कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में x मान लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मान लो। अगर नहीं दिया है दोनों में से कुछ, अगर कोई एक चीज दी है तो x, अगर मान लो इसकी स्पीड दी होती है तो x की जगह वो लिख देते हैं और स्ट्रीम की जगह अगर कुछ दी होती है तो y की जगह वो लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में थी। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई यहाँ पर, और स्पीड ऑफ बोट इन अपर अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में। मतलब कि डिस्टेंस अपना, ये डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है। ठीक है, डिस्टेंस अपना कितना है 24 किलोमीटर, टाइम लगा है उसको 2 घंटा। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला मतलब कि 24/2 यानी कि 12, और किलोमीटर पर आवर में होगी क्योंकि यहाँ पे सब किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपनी लेकिन डाउन स्ट्रीम में कितनी है, x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद होता है अपना डाउन स्ट्रीम की जगह अब आता है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस उसका है 24 किलोमीटर बोला है, और टाइम बस उसको कितना लगा है 3 आवर्स। यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर 24/3, जो कि हो जाता है अपना 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई, क्योंकि हम लोग का स्पीड कितना था स्पीड में, x माइनस वाई था, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया अपने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन में से दूसरे की वैल्यू निकाल लूंगा और पिछली वाली को पुट कर दूंगा। ठीक है, ताकि x और y की वैल्यू मिल जाए। वैसे होना तो ये लीनियर इक्वेशन का सवाल था, पर इस चैप्टर में है इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोला कि x प्लस वाई अपना कितना आया था 12। लेट मी चेक, x प्लस वाई 12 आया था और x माइनस वाई अपना 8 आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे या तो एलिमिनेशन। तो यहाँ एलिमिनेशन मेरे को इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का y है और एक माइनस का, और यहाँ x प्लस में तो काम करते हैं माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो माइनस, यहाँ माइनस साइन था तो प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस, तो ये कट गया। और y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और 12 माइनस 8 हो जाएगा तुम्हारा 4, तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। और y को किसी इक्वेशन पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूँ। तो x प्लस 2 अपना कितना हो जाएगा 12, तो x हो जाएगा अपना 10। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो स्पीड ऑफ बोट अपनी 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपनी कितने हुए 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व हो गया। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एंड में कंसेप्ट लगा, बस इक्वेशन वैसे बनी जैसे क्वाड्रेटिक में बनती है।